मेरी फेवरेट फिल्म रही है ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप देखें तो एक्टर बनने के लिए एवरी डे हजारों लड़कियां आती हैं। लर्निंग वाली भी हो सकती है, ब्यूटीफुल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो। आपको जब इंस्टाग्राम में ही बिकनी पे देख लेंगे तो इसके बाद क्या कास्टिंग काउच हो सकता है। सब बोर हो जाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम से बोर हो गए वैसे अब एयरपोर्ट लुक से सब बोर हो गए। सहम जाने वाला, एक डर जाने वाला एक इंसिडेंस था मेरे लिए। क्योंकि जब आपके सामने 5-7 लोग बंदूक और चाकू लेकर खड़े हों मिडनाइट में, दिल्ली जैसे सिटी में, इस व्यूज से और एक स्लाइड से क्या पता चलेगा कि आप अच्छे एक्टर हो। क्या कुछ निकिता हमें नया करती हुई नजर आने वाली हैं। निकिता बहुत कुछ नया करते हुए नजर आने वाली है, किलर रोल में नजर आने वाली है, मर्डरर नजर आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। आज हमारे साथ बेहद ही टैलेंटेड एक्ट्रेस निकिता रावल मौजूद हैं, जिनके लाइफ से जुड़े कई किस्सों के बारे में तो हम जानेंगे ही, साथ ही साथ इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के भी बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है निकिता आपका पंजाबकेसरी.com पर। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेलकम। एंड आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत अच्छी हूँ। और तुम्हारी ये वाइब्रेंट जो एनर्जी है वो देखकर और भी अच्छा लग रहा है। तो निकिता, आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है और लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं। अब क्या कुछ निकिता हमें नया करती हुई नजर आने वाली हैं? निकिता बहुत कुछ नया करते हुए नजर आने वाली है। निकिता सीरीज करते हुए नजर आने वाली है। निकिता किलर रोल में नजर आने वाली है, मर्डरर नजर आने वाली है। और निकिता रियलिटी शो में भी होस्ट करते हुए नजर आने वाली है। आप किलर और मर्डर की बात कर रही हैं। मैंने अब तक जितना आपको सुना है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन लगती हैं आप मुझे। फिर बिल्कुल। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे देखने को मिलेगा? यार सब लोग मुझे सॉफ्ट स्पोकन समझते हैं, सब लोग समझते हैं कि ठीक है, डल डल कैरेक्टर है या फिर बहुत जोर से बात नहीं करते, विच इज माई कैरेक्टर। बट इनर समवेयर आई फेल्ट लाइक कि आई ऑलवेज यूज टू थॉट कि मुझे ना ग्रे कैरेक्टर परफॉर्म करने का या प्ले करने का मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा अंदर से एक आर्टिस्ट की एक तड़प होती है ना, भूख होती है। सो दैट आई रियली रियली वांटेड टू डू, नाउ आई एम डूइंग, एंड इन अ वन सीरीज आई एम डूइंग 7 मदर्स। ओ माय गॉड। मतलब कहीं ना कहीं आप अपोजिट पूरा करते हुए दिखेंगे, जो ऑडियंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग भी बिल्कुल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं निकिता, आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म रही है? मेरी फेवरेट फिल्म रही है ब्लैक एंड व्हाइट। हम्म। ब्लैक एंड व्हाइट वॉज माई फेवरेट फिल्म। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि उसमें मेरा कैरेक्टर इंटरेस्टिंग था। हम्म। उसमें उस कैरेक्टर में जो स्पाइस था, आई मीन लाइक सेटल डाउन भी था एंड देन अपग्रेड डाउन भी था, तो वो जो फ्लेवर मुझे प्ले करने के लिए मिले, दैट वाज सो एक्साइटिंग फॉर मी। जनरली लड़कियां ब्यूटीफुल होती है, कार चलाती हैं, थोड़ा मस्ती करती हैं या बॉयफ्रेंड बता के 2 गाने कर लेती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्ले करने के लिए, बहुत ज्यादा खेलने के लिए, या फिर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए मेरे पास था। सो एज एन आर्टिस्ट आई लाइक दैट। निकिता, आप अब तक जिस मुकाम पे पहुंची हैं उसके लिए काफी मेहनत, काफी स्ट्रगल की जरूरत पड़ती है और लोग करते भी हैं। तो आपकी ये जर्नी कैसी रही है, जो कुछ आप अपनी ऑडियंस से शेयर करना चाहें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जर्नी मेरी बहुत ब्यूटीफुल रही है। हम्म। बट हर फील्ड में, हम्म। अगर आप नॉर्मल एक लड़की की जॉब से भी लेकर देखो, या फिर एक कॉप की जर्नी देखो, या डॉक्टर की जर्नी देखो, उनका रोज घर से निकलना, उनका रोज लोगों का सामना करना, फिर वहां पर उनके साथ वायलेंस भी होता है, फिर लोग डोमिनेट भी करते हैं। तो जर्नी किसी की भी इजी नहीं होती। एंड स्पेशली बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में डॉक्टर्स तो बहुत ही कम मार्जिन में होते हैं, या फिर साल में एक बार एग्जाम देके। बट बॉम्बे में अगर आप देखें तो एक्टर बनने के लिए एवरी डे हजारों लड़कियां आती हैं। हम्म। तो जब इस तरह का प्रोफेशन आप चुनते हैं, हम्म। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन का आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हम्म। जब आपकी इतनी कंपटीशन है और बाकी की सारी लड़कियां आप जो बोलो वो करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज उनकी भी कोई गलती नहीं, बेचारे दे आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे।
सो उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना, उनकी ड्रेसेस, उनका इवन फोटोशूट, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उनको बाय हुक और बाय क्रुक उनको वो प्रूव करना होता है उनके घर वालों को भी कि दे आर इन बॉम्बे एंड दे आर डूइंग समथिंग। हम्म। सो जब उतनी कंपटीशन वाली लड़कियां हो आपके सामने या फिर एक्टर हो आपके सामने, तो आप सोचिए कि आपको कितना कंपटीशन में जाना पड़ेगा। जब आप जाते हो तो आपकी जर्नी लर्निंग वाली भी हो सकती है, ब्यूटीफुल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो, बट टफ बहुत होती है। सो डेफिनेटली टफ थी, बट मैंने बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी से। जैसा आप कह रही मुंबई की रहने की बात, तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत ट्रू है कि जो छोटे शहर से लड़कियां आती हैं, छोटे गांव से लड़कियां आती हैं अपने कई बड़े सपने लेकर, कहीं ना कहीं कई मोमेंट पर उन्हें सब कुछ काफी कुछ करने के लिए मजबूर किया जाता है, ऐसा मानती हैं आप? कहीं ना कहीं ये रीजन भी होता है कास्टिंग काउच में आने का? देखिए, अगर मैं आज की बात बताऊं, हम्म। तो जिस हिसाब से इंस्टाग्राम में बिना कपड़ों के लड़कियां घूम रही हैं, हम्म। या फिर आप 10 रील देखो तो आपको उसमें से 8 रील जो है वो बिकनी वाली लड़कियों की मिलेगी। हम्म। सो अब कास्टिंग काउच जैसा कुछ रहा ही नहीं है। हम्म। मतलब आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते, वो सामने से ही बोलेंगे बोलो क्या। आपको जब इंस्टाग्राम में ही बिकनी पे देख लेंगे तो इसके बाद क्या कास्टिंग काउच हो सकता है। कास्टिंग काउच 8 साल पहले, 10 साल पहले था। हम्म। जब से इंस्टाग्राम बूम में आया है, आई डोंट थिंक सो कि शर्म या फिर झिझक हम्म। ऐसा कुछ रहा है। क्योंकि अगर आपने इंस्टाग्राम देखा होगा तो आपको पता होगा कि लड़कियां सामने से अप्रोच करती हैं, अप्रोच उनको होता है, मिलियन फॉलोवर्स होते हैं, उनके इतने कमेंट्स होते हैं, तो उनको अब कास्टिंग काउच करने की जरूरत भी नहीं है। और मैं आपको क्या कहूंगी कि आप अपने कपड़े उतारो, ऑलरेडी आप उतार चुकी हैं, तो अब वो कास्टिंग काउच वाला कनेक्शन रह ही नहीं गया। तो ये है। इंस्टाग्राम की बात से याद आया, आजकल मानो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक ट्रेंड हो चुका है कि जब आपके पास कुछ ना हो तो लोग कैमरे के सामने आके पैप्स को बुला के खुद को पैप करवा रहे हैं और कैमरे के सामने आके कपड़े उतार रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, पहले कपड़े पहनकर पैप्स के सामने आते थे, हम्म। फिर कपड़े छोटे पहनकर पैप्स के सामने आते थे, फिर अब वो उतार के सामने आते हैं, और कल नहीं पहन के भी सामने आए। हम्म। सो इट्स अ ट्रेंड। कुछ लोगों को लग रहा है, ये मेरे ख्याल से कुछ 10-20 लोग कर रहे हैं, हम्म। या 25 लोग कर रहे हैं, 100 लोग कर रहे होंगे। बट ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि आप कितनी दिन कपड़े निकालोगे या कितने दिन कपड़े पहनोगे कैमरा के सामने या उतारोगे। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, सब बोर हो जाएंगे। जैसे इंस्टाग्राम से बोर हो गए, वैसे अब एयरपोर्ट लुक से सब बोर हो गए कि हम्म। हाँ सबको पता है जा रहे जा रहे, तो दैट इज नाउ आउट ऑफ ट्रेंड। हम्म। तो अब कैमरे के सामने कपड़े उतार के आ रहे हैं, फिर वो भी आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगा। तो ये तो एक सफर है जो चल पड़ा है। अब जब जैसे ही सारे कपड़े उतार के सब लोगों का हो जाएगा, वैसे ही सब कपड़े पहन लेंगे एक दिन। ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट ऐसा मुझे लगता है। ओके। निकिता, कितना टाइम हो गया आपको इंडस्ट्री में आकर, और जो आपकी जर्नी रही है उसमें सबसे बेस्ट मेमोरी किसके साथ आपकी रही है एक्टिंग फील्ड में? मुझे इंडस्ट्री में आकर 10-12 साल हो गए हैं, हम्म। और बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है मेरी। हम्म। एक्टर्स, जितने भी एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, वो सारे एक्टर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट है, सो उससे मुझे इतना सीखने के लिए मिला है। और मुझे नहीं लगता है कि इतना सारा इजीली आप एक इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकते हो, बिकॉज आपको बहुत साल निकालने होते हैं। बट हम्म। यहाँ पर ऐसे एक्टर्स के साथ मूवी मिलना जो अपने आप में, जैसे कि अक्षय कुमार है, जॉन अब्राहम है, अनिल कपूर है, शेफाली जी हैं, तो हम्म। ये सारे अपने आप में इंस्टीट्यूट है। हम्म। सो दीज आर माई फेवरेट थिंग्स टू डू। आई हैव बीन सो लकी कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला है। सीखी हूँ मैं बहुत कुछ, और हम्म। मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता था मेरी लाइफ में। अनिल कपूर के साथ कोई ऐसी आपकी खास बॉन्डिंग रही हो या ऐसी कोई मेमोरी रही हो जो आपको अब तक याद हो? सी उनके साथ ऐसी सच इतने मेरे कोई सीन्स नहीं थे उनके साथ। ऑब्वियसली हम साथ एक मूवी में कर रहे थे, बट सीन टुगेदर नहीं थे। हम्म। बट हम जब जब उनको सेट पर देखते थे तो हमें
एक 16 साल का यंग अमेजिंग बॉय नजर आता था, और हमेशा वो बोलते थे, आई एम लुकिंग गुड, आई एम लुकिंग ग्रेट, मैं तुम सबसे अच्छा दिखता हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, हम्म। ये जो पॉजिटिविटी है, और ये जो मतलब आप उनको बोल ही नहीं सकते, वो इतने मेंटेन है, वो इतने एनर्जेटिक है कि हम कोई भी उनको बीट नहीं कर सकते। तो ये चीज, ये एटीट्यूड उनमें से लेना, सीखना और उसे समझना, वो सबसे बेस्ट बात थी मेरे लिए। एक इंसिडेंट भी आपसे रिलेटेड सामने आया था जिसमें आपको बंदूक की नोक पर, आई थिंक, या चाकू की नोक पर रखा गया था और आपसे लूटपाट की कुछ इंसिडेंट हुई थी। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप इस सिचुएशन में किस तरह से फंस गई थी? एक्चुअली मैं दिल्ली में एक इवेंट करने के लिए गई थी। हम्म। सो वेडिंग इवेंट था। सो वेडिंग इवेंट में जनरली आप जब अपीयरेंस करने जाते हो, हम्म। तो वेस्टर्न नहीं पहन सकते आपको। उसी, आप जहाँ इवेंट कर रहे हो तो आप उसी तरह से आपको कपड़े पहनने होते हैं वैसे। सो आई वाज जस्ट वेयरिंग लहंगा, लॉट ऑफ ज्वेलरीज, ये हम्म। सारी चीजें मैंने पहनी थी। और वहां से आते हुए कुछ लोगों ने लूटपाट करने की कोशिश की, बंदूक रखी और मेरी सारी ज्वेलरी और बाकी सारी चीजें भी उन्होंने ली। मैं सामने से आए आए स्टिल रिमेम्बर, जब जब याद आता है तो मुझे थोड़ा सा डर सा लग जाता है। आ, मैंने कहा था आपको जो लेना है आप ले लो, बस मुझे छोड़ दो। सो वो बहुत सहम जाने वाला, एक डर जाने वाला एक इंसिडेंस था मेरे लिए। क्योंकि जब आपके सामने 5-7 लोग बंदूक और चाकू लेकर खड़े हों मिडनाइट में, दिल्ली जैसे सिटी में, हम्म। जहाँ पर आप बहुत सिक्योर नहीं फील, वैसे ही हम सुनते हैं कि बहुत सिक्योर नहीं है, और जब ये एग्जैक्टली आपके साथ हो जाता है, हम्म। तो मुझे लगा था भाई गए। हम्म। मतलब अब निर्भया का कांड मेरे सामने आ चुका था, मेरी नजरों के सामने आ चुका था, मेरे दिमाग में आ चुका था, और मैंने सोचा कि नहीं बच पाऊंगी मैं इसमें से। तो बहुत सैड था, क्वाइट सैड सैड था। बहुत दिनों तक मैं उससे उभर नहीं पाई थी। यार इट वाज सो स्कैरी। उसके बाद दिल्ली कब आई आप? नहीं। हिम्मत ही नहीं नहीं, थी। हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि हर बार मुझे लगता है हर बार आप लकी नहीं हो सकते ना। जी। हाँ, तो यस, नहीं आ पाई। निकिता, संजय सिंह के साथ आपके वीडियोस हमने इंस्टाग्राम पर देखे और साथ ही साथ ऐसी खबरें हैं कि आप उनके साथ फिल्म कर रही हैं। क्या ट्रू है, और कौन सी फिल्म में आप दोनों नजर आने वाले हैं? हम दोनों एक रियलिटी शो में साथ में काम कर रहे हैं। इट्स अ बिग रियलिटी शो जिसमें बहुत सारे और भी एक्टर हैं। हम्म। सनी लियोनी है, साहिल खान है, कनिषा मुखर्जी है, रानी कोहिनूर है, हम्म। संग्राम है, फैजू है। हम्म। सो इस रियलिटी शो में हम सबको होस्ट कर, मैं मेन में होस्ट मैं कर रही हूँ। एंड मैं इन सबको हैंडल कर रही हूँ, मीन टू से कि इनके गेम्स चेक कर रही हूँ, इनकी प्लस एंड माइनस चेक कर रही हूँ। सो एक बहुत अच्छा नया रियलिटी शो आ रहा है जो नेक्स्ट मंथ आई थिंक रिलीज हो जाएगा। सो यस। क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, काफी कुछ बदलाव आ गए हैं, फिर चाहे वो कंटेंट हो, मूवी बनाने का तरीका हो। तो आज से 10-15 साल पहले जो इंडस्ट्री थी, जो आर्टिस्ट काम करते थे, क्या उनके लिए अब इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाना मुश्किल है, या फिर उतना ही इजी है? देखिए, यहाँ पर दो लोग हैं, एक इन्फ्लुएंसर है और एक एक्टर्स है। हम्म। सो जो रियल में एक्टर है, उनका रील से, इंस्टाग्राम से, वीडियोस से, बिकनी पहनने से उनका कोई लेना देना नहीं, जो एक्टर्स है। हम्म। और जो अपने आप में अच्छे बड़े, जैसे शेफाली जी हैं, मनोज जी है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जिसे हम देखते हैं। हम्म। सो आई डोंट थिंक सो कि उनको जरूरत है, और वो इन चीजों से बहुत गुस्सा भी करते हैं, बिकॉज वो इतनी मेहनत करते हैं, उनके इतने फॉलोवर्स नहीं होते, जी। इतने व्यूज नहीं आते, और आजकल के आए हुए इन्फ्लुएंसर को बहुत ज्यादा इतनी डिमांड मिल रही है, लोग भी उनको सब जगह बुला रहे हैं, उनसे रील बनवा रहे हैं। मुझे लगता है उनका लेना देना नहीं है, बट आज कोई भी कास्टिंग हो रही है ना, तो ये देखा जा रहा है कि आपने, आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं, हम्म। आपके लाइक्स कितने हैं, आपके व्यूज कितने हैं।
तो इस व्यूज से और एक लाइक से क्या पता चलेगा कि आप अच्छे एक्टर हो? नहीं, ऐसा पता नहीं चल पाएगा, राइट? हम्म। सो आई थिंक इट्स अ वेरी क्रॉस थिंग। सो एक ग्रुप अलग है पूरा, और एक्टर का जो एक ए लिस्टेड या फिर गुड एक्टर है, या एक्चुअल में एक्टिंग करना करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप अलग है। सो आई थिंक इन्फ्लुएंसर जो है वो, एवरीथिंग इज टेम्पररी। मे बी एक्टर्स आर लाइक दे बॉर्न एक्टर, हम्म। उनमें टैलेंट है, तो आई थिंक वो समझते हैं कि अगर मुझ में टैलेंट है तो रील बनाने की या इंस्टाग्राम पे मुझे शोकेस करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सेम वे अगर उनको कोई कास्टिंग करता होता है तो लोग ये देखना चाहते हैं, कास्टिंग प्रोडक्शन हाउसेस एंड डायरेक्टर्स एंड वो ये देखना चाहते हैं कि आप पब्लिक में कितने पॉपुलर। सो इट्स लाइक टू मच गड़बड़ इज गोइंग ऑन इन साइड। हम्म। निकिता, आगे आप क्राइम ही करते नजर आएंगी, मर्डर मिस्ट्री में नजर आएंगी, लेकिन बॉलीवुड के ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनके साथ निकिता अपोजिट में काम करना चाहेंगी? करना चाहूंगी, विक्रम। हम्म। विक्रम विक्रम ऐसे ओके। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग स्किल जो मुझे है वो बहुत पसंद है। हम्म। और यस, ऑब्वियसली शाहरुख खान। शाहरुख खान के साथ कोई रोमांटिक सीन डेफिनेटली क्रिएट करना चाहेंगी? 100%, 100%, क्योंकि मैं भी उतनी ही रोमांटिक हूँ जितने शाहरुख खान है, तो आई थॉट कि मैं बहुत अच्छा मैचअप कर पाऊंगी शाहरुख खान से। और किसी एक्ट्रेस के साथ काम करना हो, या फिर इंडस्ट्री की कौन सी एक्ट्रेस से आप इंस्पिरेशन लेती हैं? प्रियंका चोपड़ा। पहले मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल और इंस्टीट्यूट और वन एंड ओनली एक्टर थी जिसके लिए मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, वो है श्रीदेवी जी। सो इंस्पिरेशन तो मैं उनसे लेती हूँ, बट अगर उनके बाद कोई है तो प्रियंका। ओके। बहुत बहुत यस। धन्यवाद निकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ लास्टली आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मुझे लगता है कि बहुत कुछ वर्ल्ड में बदल रहा है, बहुत कुछ नया सीखने के लिए है। सो आई गेस मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी जियो, बहुत अच्छे से जियो, भरपूर जियो, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखो। और अगर जो आपको अच्छा लगता है, फिर किसी की मत सुनो, वो काम करो, उस गोल को पाओ। मतलब वो किसी की मत सुनो, उसका मतलब ड्रग्स मर्डर नहीं है। जिस लाइक आप अपने गोल में, आप अपने काम में कामयाब हो। और मुझे प्यार करते रहो, मेरी सीरीज, मेरे वीडियोस, मेरे रियलिटी शोज देखते रहो, और बहुत सारा प्यार करते रहो। एंड साथ ही साथ मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। इट वॉज अमेजिंग डिस्कशन विद यू, एंड आई एम सो ग्लैड कि आज हमारा ये डिस्कशन हुआ। थैंक यू सो मच निकिता। सेम मैंने जैसे कहा कि मैं थैंक ना यू। इंटरव्यू से पहले भी मैंने आपके जितने पोस्ट वगैरह देखे, आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन लग रही थी कि वो कि एक कॉन्वर्सेशन वो लंबा चल सकता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो रियलिटी शो में भी मेरे साथ ऐसा हुआ, वो कह रहे थे कि अरे तुम्हें उनको डांटना है, परेशान करना है। मैंने कहा मेरा कैरेक्टर ही नहीं है, मैं कैसे परेशान करूं, बट थोड़ा मैंने कोशिश किया है डांटने चिल्लाने का। थैंक यू सो मच निकिता ओके, तो जुड़ने के थैंक यू लिए। सो मच और फॉर उम्मीद है हैविंग मी। कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अच्छे जाएं और फिर से हम ऐसे ही चिट चैट करें। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।